के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सूरह कहफ हम स्टार्ट करें। अब मैंने सूरह कहफ पे बेसिकली हम लोगों को करना क्या है, एक सेकंड। ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, एक मिनट। जिसका माइक म्यूट कर लें, थोड़ा शोर आ रहा है माइक में। ओके गुड, चलें ठीक है, अब स्टार्ट कर देते हैं हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। देखें, सूरह कहफ बेसिकली देखें, जो बहुत सारे स्कॉलर्स या बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं, कुरान के टीचर्स, स्पेशली तजवीद के एतबार से वही कहते हैं कि अगर जो सूरह कहफ अच्छे से पढ़ लेना अगर, तो फिर उसके लिए कुरान पाक बाकी पढ़ना आसान हो जाता है, क्योंकि सूरह कहफ सबसे मुश्किल सूरत लगती है तजवीद के एक्सपेक्ट से भी। और इसके अंदर काफ़ी न्यू वर्ड्स भी हैं, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं, और सूरह कहफ थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि सूरह कहफ के अंदर 4 स्टोरीज़ होती हैं टोटल। ठीक है, टोटल इसमें 4 स्टोरीज डिस्कस की गई हैं। हम लोग जो शुरू की 10 आयत कर रहे हैं उसमें तो कोई स्टोरी नहीं आएगी, लेकिन 10 आयत के बाद ही 11वीं मतलब उसके फ़ौरन बाद 10 आयत में ही मतलब थोड़ा सा एक वो हो जाएगा, लेकिन हाँ बेसिकली स्टोरी उसमें आएगी नहीं, स्टोरीज़ आगे से चलती हैं। और टोटल 4 स्टोरीज़ हैं। और सूरह कहफ की आप सबको फजीलत पता है कि इसको फ्राइडे को पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है। ठीक है ना। क्या इसका आप ससल में क्या फरमाया कि एक फ्राइडे से लेकर दूसरे फ्राइडे तक इसमें क्या होती है, लाइट होती है जो ये पढ़ता है। ठीक है, अब जब सूरह कहफ हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, जब एडवांस अरबिक कोर्स में भी हमारे टारगेट होगा सूरह कहफ कंप्लीट करने का, उस वक्त भी आप लोगों को ये समझ में आएगा कि लाइट क्यों कहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको। ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें मतलब जो 4 स्टोरीज़ है ना, उनके अंदर लेसन्स भरे हुए हैं, और जब हम हर फ्राइडे इसको रिवाइज़ करेंगे तो इंशाल्लाह फिर हम लोगों के लिए फ़ायदा होगा। देखिए, इसको पढ़ाने का मकसद ये है कि जितना हम लोगों ने पिछला पढ़ा है ना, वो हम इस पर अप्लाई करें। हम लोग कुरान के ऊपर डायरेक्टली उन सब चीज़ों को अप्लाई करना है, फ़र्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग ये कि ये देखें, ये ऐसी सूरत है कि जो कि हर फ्राइडे पढ़ी जाती है। ठीक है, और जो नहीं पढ़ता उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो हर फ्राइडे पढ़ना शुरू करें, आदत बना लें। तो इससे ये होगा कि आपकी सब चीज़ें जो होंगी ना ऑटोमेटिकली रिवाइज होती रहेंगी। जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को चीज़ें खुद ब खुद याद आती रहेंगी। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग किसी जगह पे ये लिखते जाएं। आप ये पूरे इसके नोट्स बनाने हैं, इसको एम्प्टी नहीं छोड़ना। सही, या तो आपके कुरान पाक के ऊपर लिखें या कोई पारा ले लें उस पर लिखें, नहीं तो फिर आप अपनी रफ़ कॉपी के ऊपर आयत के साथ साथ एक एक वर्ड की डिस्क्रिप्शन वगैरह हर चीज़ लिखते जाएं। सही है, ये आप लोगों ने सारे काम करने हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सूरह कहफ से पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं। अलहम्दु क्या है? अब आप लोगों ने मुझे बताना है, एक एक वर्ड को हम देखेंगे। अलहम्दु क्या है? इस समय फेल है, क्या है? इसम। अलहम्दु इस समय, गुड। और क्या है इसकी प्रॉपर्टीज़ बताओ, 4 प्रॉपर्टीज़। उनको बात नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? जी स्टार्ट करें। अलहम्दु की 4 प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर है, प्रॉपर है, गुड। मैस्कुलिन है, मास्कुलिन है, मैस्कुलिन सिंगल है, सिंगल है, और लास्ट रफ़ा है। सही है। अलहम्दु की 4 प्रॉपर्टीज़ होंगे। अलहम्दु का मतलब होता है प्रेज़ एंड ग्रैटिट्यूड, सब तारीफ़, प्रेज़ एंड ग्रैटिट्यूड। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि अलहम्दु में 2 चीज़ें आती हैं, एक प्रेज़ भी आती है और दूसरी थैंक करना, ग्रैटिट्यूड कहते हैं किसी को शुक्रगुजार होना। ठीक है, प्रेज़ एंड ग्रैटिट्यूड। अब देखें, आप लोगों ने क्या करना है कि जो 10 आयत है ना, इनका आप लोगों ने एक एक वर्ड का मीनिंग भी याद करना है। और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग इन 10 आयत का मतलब इनको हिफ्ज़ भी करें, मतलब इनको आप मेमोराइज़ भी करें। ये 10 आयत की इतनी फजीलत है कि कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ये जो 10 आयत कोई हिफ्ज़ कर लेते हैं ना, तो फिर उसके लिए उस पर मतलब दज्जाल के वो फितने से अपने आप को बचा सकते हैं इन 10 आयत के थ्रू। तो ये मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप लोग को हिफ्ज़ भी करें, साथ साथ हम थोड़ी थोड़ी करके डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह एक वर्ड हम डिस्कस करेंगे तो आपको लर्न करना आसान नहीं और मुश्किल नहीं होगा, आप लोगों के लिए फिर आसान हो जाएगा। लेकिन कुछ तो इस टाइम माशाल्लाह 2 हाफिज़ जो बैठे हुए हैं
तो उनको तो पहले से ही याद होगी, मुझे पता है। और बाकी जो जो देख रहे हैं इस वक्त यूट्यूब पे या ऐसा सुनो बाजी, आप कोशिश करेंगे इनको थोड़ा सा याद करने की, ठीक है। अलहम्दु का मतलब क्या है? 10 आयतें तो मुझे याद है वैसे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अलहम्दु का मतलब है प्रेज एंड ग्रेटिट्यूड। अभी लिखते जाए अपने पास, ठीक है। प्रेज एंड ग्रेटिट्यूड, लिल्लाही। लिल्लाही में अब देखें लिल्लाही क्या है बेसिकली, आपको पहले गौर करके मुझे बताएं लिल्लाही क्या चीज़ है। हर्फ जर है, हाँ, हर्फ जर है ना। हर्फ जर है, ली। और जी जी, ली हर्फ जर है, और अल्लाही क्या है? प्रॉपर नाउन। वर्ड अल्लाह मजरूर है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर हाँ हम उसका मजरूर है, हाँ सही। फ्रेगमेंट में देखेंगे तो क्या बनेगा? मजरूर। सही। अब क्या है देखें, ली अब सबसे पहले देखिए हम साथ रिव्यू भी करना है। ली आ गया ना, ली क्या था? हर्फ जर था। अब मुझे हर्फ जर सुनाओ, सारे सुनाओ, एहान सुनाओ। बा, बाता, बाता काफ, नहीं याद आ रहे? हर्फ जर बाता काफ लाम वाव मिन फियान हत्ता अला इला अच्छे आला हता हत्ता अला इला ला आला हत्ता इला। हाँ गुड। ये कौन से हर्फ जर है? इनके बाद जो भी वर्ड आता है वो कौन सा होता है? वो जर होता है। तो जर होता है। लिल्लाही यहाँ पे हमारे पास क्या हो गए? जार मजरूर। अब अल्लाही वर्ड अल्लाह हम लोग देखा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? अलहम्दु पहले एक इसम आया, फिर लिल्लाही आ गया, तो यहाँ पे चेन ब्रेक हुई है। मतलब चेन तो नहीं चली ना, पहले अलहम्दु अलग वर्ड है, लिल्लाही का अलग फ्रेगमेंट है। अभी अलहम्दु और लिल्लाही के दरमियान क्या है? चेन ब्रेक हो गई है। चेन सही। सही है। तो जब चेन ब्रेक होती तो हम क्या करते थे? इज लगाते हैं ना बीच में, इज लगाते हैं। गुड। तो क्या है? प्रेज सेंटेंस बन एंड, जाता हाँ जी, तो क्या है? द प्रेज एंड ग्रेटिट्यूड इज फॉर अल्लाह। ली है। का और मतलब अल्लाह क्या था? फॉर। प्रेज एंड ग्रेटिट्यूड इज फॉर अल्लाह, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है? अल्लज़ी। अल्लज़ी क्या है? पॉइंटर। अल्लज़ी पॉइंटर है। एक्सेलेंट। नहीं, अल्लज़ी पॉइंटर है। हाँ, अल्लज़ी पॉइंटर है। और नहीं, अल्लज़ी पॉइंटर नहीं है। नहीं पॉइंटर नहीं है। हाँ, मुझे भी कंफ्यूजन हो गया। अल्लज़ी पॉइंटर नहीं है। अल्लज़ी कौन सा है? मतलब ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था अल्लज़ी? अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, जी, क्या था? अल्लती, अल्लतानी, अल्लाती, क्या था ये? चार्ट चार्ट था? किस चीज़ का चार्ट था? क्या था ये? इसम को भी नहीं याद आ रहा। ये इसम मौसूल थे, इसम मौसूल, इसम मौसूल। याद आया? हम लोगों ने प्रॉपर में पढ़ा था। 7 काइंड्स ऑफ प्रॉपर होते हैं। मैं साथ साथ पिछला भी रिव्यू करूँगी, क्योंकि इसमें हमारा बेसिकली इसको करने का मकसद ये है कि हम चीज़ें पिछली सारी हम लोग को रिव्यू होती जाए। 7 काइंड्स ऑफ प्रॉपर थे, कौन कौन से थे? किसको याद है? कुछ भी नहीं याद ना? तभी तभी रिवाइज करवा रही हूँ। याद आ रहा है सनमा बाजी या इज़न को? याद आ रहा है? इससे मौसूल। 7 काइंड्स ऑफ प्रॉपर कौन कौन से थे? एक तो अल वाले थे, अल आता है उसके साथ। अल वाले थे, ठीक है, गुड। और प्रॉपर नेम्स, पॉइंटर्स, इसम मौसूल, द वन बीइंग कॉल्ड, या और कितने बोले मैंने? हाँ प्रॉपर नेम्स, अल वर्ड्स, द वन बीइंग कॉल्ड, या पॉइंटर्स, इसम मौसूल। और कौन से थे? 2 और थे जो प्रॉपर होते हैं। बिल्कुल भूल गए हैं। हे। अभी टेस्ट भी तो हुआ था, टेस्ट में रिवाइज नहीं किया था? जैसे इसका नहीं था ना नहीं टेस्ट फ्रेगमेंट्स। नहीं टेस्ट में इसम भी तो थे, सब कुछ था टेस्ट में। अल्लाह, एक तो था द वर्ड, इफ़ द वर्ड बिफोर ऑफिस प्रॉपर देन द वर्ड आफ्टर ऑफिस प्रॉपर। वो था मुदाफिले वाली बात थी वो। सही है। चलें यार, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह अब रिवाइज हो रही है चीज़ें, इंशाल्लाह आगे भी अब याद रखनी है। अब आगे पूरा मैं ऐसे ही करवाऊँगी। ओके, ठीक अनज़ला। है।
अनज़ला, He अनज़ला sent out. ही सेंट डाउन, अनज़ला का पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, क्या है? Past tense. पास्ट टेंस है, गुड। अब देखें, अब हमने क्या क्या पढ़ी, अल्हम्दु प्रेज एंड ग्रेटिट्यूड इज़ लिल्लाही फॉर अल्लज़ी द वन हु, अल्लज़ी का मतलब क्या है? द वन हु, और ये प्रॉपर होता है, ठीक है, प्रॉपर और सिंगुलर है और मैस्कुलिन है। अल्लज़ी द वन हु अनज़ला सेंट डाउन, ठीक है, अनज़ला द वन हु सेंट डाउन, या ही, अब अनज़ला को अलग से करें तो क्या ट्रांसलेशन होगी? ही सेंट डाउन। अला, अला का मतलब क्या है? अला, अपॉन, ऑन या अपॉन, ठीक है। और ये अला क्या, कौन सा है, ये कौन सा हर्फ है? Harf jar है. हर्फ जर है, ठीक है, हर्फ जर, और उसका मजरूर कौन सा है? Abdi. अब्दी, Abdi. अब्दी, ठीक है, अब्दी, अब्दी। अब आला अब्दी क्या है हमारे पास? जार मजरूर है, ठीक है, अब्दी का मतलब होता है स्लेव, बंदा, स्लेव, ठीक है, और ही का मतलब होता है हिज। अब्दी ही क्या है? अब्दी ही कौन सा फ्रेगमेंट है? Abdi मौसूफ सिफा. नहीं मुदाफ नहीं. मुदाफ मुदाफिल है, गुड। अब्दी ही है, मुदाफ मुदाफिल है, तो फिर क्या बना? अल्हम्दु प्रेज एंड ग्रेटिट्यूड इज़ ली फॉर अल्लाह ही, अल्लाह, अल्लज़ी द वन हु अनज़ला ही सेंट डाउन अला अपॉन अब्दी स्लेव, ही का मतलब हिज, तो अला अब्दी ही अपॉन हिज स्लेव, Slaves. सही है, अपॉन हिज स्लेव। अल किताब, अल किताबा, अल किताबा की मुझे प्रॉपर्टीज़ बताएं। ये सब इसम है, masculine है, proper है, और नसब है. सही है, ठीक है, गुड। नसब सिंगुलर, मैस्कुलिन, प्रॉपर, ठीक है। और ये है क्या? ये बेसिकली ये डिटेल है, ठीक है, क्योंकि नसब है। और ये कौन सी डिटेल है? इस डिटेल का नाम क्या है? ये मफूल है, हमने मफूल्स पढ़े थे ना। अब ये किसका मफूल है? अनज़ला की, अनज़ला का मफूल है। ही सेंट डाउन, ही सेंट डाउन क्या भेजा? अल किताब, क्या भेजा? किताब भेजी। तो ये कौन सा मफूल हुआ? मफूल बिही, व्हाट, ही सेंट डाउन व्हाट, मतलब क्या भेजा, ठीक है, तो क्या भेजा? किताब, ठीक है। ही सेंट डाउन, ही सेंट डाउन द बुक। वाह, वाह का मतलब होता है एंड, वाह हर्फ है, ठीक है, ये सिंपल हर्फ है, वाह का मतलब होता है एंड, ओके। लम, इन लम लम्मा वल्फली. वल्फल। अब वल्लम का मतलब क्या था? Did not. डिड नॉट, गुड, डिड नॉट। लम का मतलब था डिड नॉट। यजअल, यजअल, जाला यजअलू, मेक। He did not make. He did not make. ही डिड नॉट मेक, सही है, ओके। आगे क्या है? लहू, ला को अलग ट्रांसलेट करें, ला की यहाँ पे ट्रांसलेशन होगी इन, ठीक है, ला की यहाँ पे ट्रांसलेशन होगी इन, और हु की ट्रांसलेशन क्या है? इट। लहू मीन्स इन इट, ठीक है, लहू मीन्स इन इट। और इवजन, इवजन नया वर्ड है आप लोगों के लिए। इवजन का मतलब होता है क्रिकेटनेस, क्रिकेटनेस, कन्फ्यूजन, ठीक है, समथिंग दैट इज बेंट। हाँ, ये वजानिया आइवाजा, आइवाजन या आइवाजा। अब अगर आप वक्फ करो तो इवाजा हो जाएगा, और अगर आप वक्फ नहीं करो तो इवाजन बोलेंगे, सही है। तो क्रिकेटनेस, क्रिकेटनेस का मतलब होता है टेढ़, उर्दू में बोलेंगे तो बोलेंगे टेढ़, कोई टेढ़पन, ठीक है, उसमें कोई टेढ़ नहीं है। अब देखें, अब ये क्या, ये भी क्या है? मफूल है, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है। किताब है या जाल बनाएगी, ही मेक्स, क्या बनाए उसने, उसने उसमें क्या नहीं बनाया? कोई क्रिकेटनेस नहीं बनाई, तो ये भी क्या कर रहे हैं? उनका डिटेल बता रहे हैं, ठीक है। और ये दर देखें इसकी, अगर आप वो देखें इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो वो ये भी क्या है? नसब है, सिंगुलर है, मैस्कुलिन, और क्या है? कॉमन है। अब देखें, अब पूरी आयत को देखें। अल्हम्दु प्रेज एंड ग्रेटिट्यूड लिल्लाही इज़ फॉर अल्लाह, अल्लज़ी द वन हु अनज़ला सेंट डाउन अला अपॉन अब्दिही हिज स्लेव, अल किताबा द बुक। वलम एंड डिड नॉट यजअल ही मेक, एंड ही डिड नॉट मेक लहू इन इट इवजन एनी क्रिकेटनेस, ठीक है ना, कोई टेढ़, सही है। इंग्लिश
पूरा एक दो पढ़ के दिखाएगा। अब देखिए, प्रेज एंड ग्रेटिट्यूड इज़ फॉर अल्लाह who sent down upon his slave the book and he did not make in it crookedness। ये पूरी आयत। अब देखिए, हमने एक एक आयत का एक एक वर्ड देखा है। सिर्फ आप लोगों के लिए इसमें नया वर्ड कौन सा था? रिवाजा। यजअल भी पहले आ चुका है बहुत दफ़ा, अंजला भी पहले बहुत दफ़ा आ चुका है, अलहम्द भी पहले बहुत दफ़ा आ चुका है, बाकी सारे वर्ड्स भी आप लोगों को पता थे। सिर्फ रिवाजा नया वर्ड था। आप लोगों को सिर्फ ये नया वर्ड आपको याद करना होगा, ठीक है। फर्स्ट आयत हमारी ऐसे हुई। सेकेंड आयत पे चलते हैं। 10 आयत तक करना है, लेकिन आज नहीं करेंगे पूरा टाइम, जितना जहाँ तक टाइम जब तक एंड नहीं होगा। 10 मिनट लगते हैं। हाँ, तो दैट सी बात 10 मिनट में होगा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह देखो कुछ 2-3 क्लासेस लगेंगे, फिर ये कंप्लीट होगा। ओके, नेक्स्ट आयत। कोई एक चीज मुझे पूछनी थी, इसमें जो लहू आ रहा है उसमें लाम का मतलब इन होता है। जी, लाम का मतलब इन है। लाम यानी कहीं पर भी लाम आएगा तो उसका मतलब इन होगा। लेकिन कहीं कहीं होता है कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से ना थोड़ा सा चेंज होता है। वैसे लाम का मतलब फॉर होता है, लेकिन यहाँ पे लहू आ रहा है, यहाँ पे लाम का मतलब इन एट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फॉर इट तो नहीं है ना, फॉर इट क्रिकेटनेस, तो यहाँ पे इन एट क्रिकेटनेस थोड़ा सा जो होता है ना। देखिए, एक जो अरबिक के अंदर ना बहुत ज़्यादा ये है कि एक कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से ना थोड़ा सा मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। अब बा है ना, बा का मतलब तो पढ़ा था ना विद, लेकिन अब बा पढ़ेंगे ना तो बहुत जगहों पे, तो अगर आप कुरान पाक में जाएंगे तो विद तो आता है, काफ़ी जगहों विद आता है, लेकिन बहुत सी जगहों में विद नहीं भी आता, मतलब अलग मीनिंग होता है उसको, वो कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वो थोड़ा सा ऐसा हो। जैसे यहाँ पर फिफ्थ वाली जो आयत है उसमें मा लहुम है, लहुम, तो यहाँ पर लहुम का मतलब इन नहीं होगा। कहाँ लहुम पर? का मतलब उनका फोर्थ है, 5वीं आयत में लहुम, मा लहुम स्टार्ट, बिल्कुल स्टार्ट है 5वीं आयत हाँ, में। माँ जी, माँ यहाँ पे लहूम। जो ला है ये चेंज, यहाँ पे जो ला है ना, माँ लहूम फॉर यहाँ पे फोर आएगा। सही है। सही ना? अभी देखें इंशाल्लाह हम जाके अभी जाएंगे ना तो फिर हम देखेंगे भी। नहीं, यहाँ पर देखें, यहाँ पे मैंने मीनिंग में देखा, यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर आ रहा है माँ नॉट एट ऑल लहुम हैव दे। अब ऐसे फॉर देम या हैव दे, अब देखिए इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे ना तो हम लोगों को क्लियर होगा। ये थोड़ा सा जो कह लो कि ट्रांसलेशन को सही करने के लिए ना ये लोग, क्योंकि अब देखिए हम लोग अरबिक एक अलग कॉन्टेक्स्ट होता है, अब और इंग्लिश में अलग होता है। अब बिल्कुल उसको हम लोग 100% तो ट्रांसलेशन तभी कहते हैं ना, अरबिक सीखना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम लोग अरबिक को अरबिक में ही पढ़ें। मतलब जब हम पढ़ें ना कुरान पाक तो हमें लगे कि जिसने हम अपनी लैंग्वेज कुछ पढ़ रहे हैं। ये बहुत मुश्किल चीज़ है ये, मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस हो और बहुत ज़्यादा वोकैबलरी आपकी ऐसी हो कि आपको पढ़ते हुए ऐसा फील हो। लेकिन तभी ऐसा होता है कि जब हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं ना, तो जैसा नुमान अली ख़ान जो जिनसे मैंने पढ़ा वो भी यही कहते थे कि अब 100% ट्रांसलेशन नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ बीच में ऐसा होता है कि मतलब थोड़ा सा अरबिक का 100% नहीं हम ला पाते जब आप दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ना उसको। और कुछ ये भी होता है कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से, और थोड़े थोड़े मीनिंग्स चेंज होते रहते हैं। अब जो बहुत मतलब लोग जो हैं, आपको पता है नुमान अली ख़ान बताते हैं कि जो लोग हैं वो हर्फ जर, ये जो हर्फ है उनके अंदर PhDs होती हैं। आप इमेजिन करें, मतलब ये कितना वास्ट है। ये जो हम पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल कह लो बेसिक लेवल पे, उनके अंदर मतलब हर्फ जर, ये जो हर्फ हैं छोटे छोटे जो हमने पढ़े हैं, इनके अंदर PhDs होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अरबिक बहुत वास्ट लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा। हम लोग तो सिर्फ इतनी पढ़े हैं कि हमें कुरान पाक समझ में आना शुरू हो गया, लेकिन असल में अगर आप इनकी इन डेप्थ जाएँ, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि उनका कोई रूल नहीं आ रहा होता, वो बस होता है ऐसा, कोई रूल समझ में नहीं आ रहा होता। तो इंशाल्लाह हम लोग बस छोटे छोटे जहाँ पे माइनर डिफरेंसेस आएंगे उनको हम लोग बस याद रख लेंगे, ठीक है। और जो मेन बाकी चीज़ें जो कह रहे हैं 99% चीज़ें तो वही होती हैं, सिर्फ 1% हल्का फुल्का सा चेंज आता है, वो हम लोग उसको ध्यान में रख लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है। सही है, सही। ओके। नेक्स्ट अब आयत पे चलते हैं, नंबर 2 पे। आज हाँ 2 ही आयत करते हैं बस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आयत। क़य्यिमन का मतलब होता है समथिंग दैट स्टैंड्स अपराइट, दैट स्टैंड्स स्ट्रेट, ठीक है, जो बिल्कुल सीधी खड़ी हो। क़य्यिमन जो बिल्कुल सीधी खड़ी हो, और मतलब उसके अंदर कोई अपनी जगह से वो हिले नहीं, ठीक है, अपनी जगह से वो हिले नहीं, और वो दुरुस्त करने वाली हो। दुरुस्त किसको, अगर आप उसको थोड़ी सी तफसीर में जाएंगे, दुरुस्त किसको करती है? हमारी सोचों को, हमारे दीन को, हमारी दुनिया को, हमारी ज़िंदगी को, सोच। क्योंकि बेसिकली अल्लाह ताला कुरान पाक की यहाँ बात कर रहे हैं ना कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल किया किस पे? अपने स्लेव पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, ठीक है ना। उलमा नहीं बनाया उसमें लहू, मतलब उसमें कुछ भी इवजन, कोई भी उसमें कोई टेढ़ नहीं है उसमें। क़य्यिमन, पहले अल्लाह ताला ने बोला कि कोई उसमें टेढ़ नहीं है, फिर अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? क़य्यिमन, स्ट्रेट है वो, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब आप एक बेंट
चीज़ इमेजिन करें फिर एकदम से स्ट्रेट करें। क़य्यमन को सबसे आसान रखने का तरीका ये है, हम लोग क़य्यमन पढ़ते हैं ना इकामत में खड़े में इकामत, फिर इसके बाद क़य्यमन क़याम बोलते हैं, क़याम का मतलब होता है खड़े रहना, रात का क़याम, क्या रात को क़याम किया, मतलब खड़े होकर नमाज़ पढ़ी। तो क़य्यमन का मतलब होता है स्ट्रेट खड़ा होना, स्ट्रेट मतलब। तो क़य्यमन क्या है ना, अपनी जगह से हिलने वाली और समथिंग दैट स्टैंड्स स्ट्रेट। ठीक है, क़य्यमन स्टैंडिंग स्ट्रेट। लियुनज़िरा, लियुनज़िरा। अब यहाँ पर आपको इसको आपको करना है, अनज़रा युनज़िरो में पढ़ा था ना, वार्न, हाँ गुड, वार्न। तो लियुनज़िरा का क्या मतलब होगा, ली आ रहा है यहाँ पे, डराने वाली, फॉर। अब यहाँ पे ली, अब देखिए कौन सा ली है, अब हम इतने सारे लाम पढ़ लिए ना हमने, अब देखिए यहाँ पे कौन सा वाला है, ये फेल के साथ आ रहा है। अच्छा ये वो हर्फ जर है। नहीं, हर्फ जर तो उसके साथ आएगा ना, हर्फ जर तो हमेशा उसके साथ आता है, इसम के साथ आता है। यहाँ तो फेल आ रहा है। ये हर्फ ही है, लेकिन ये कौन सा हर्फ है, थोड़ा गौर करें, याद आ जाएगा। अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है, हिंट दे रही हूँ आपको। ये लाइट वाला है, ये जी वो तो नहीं है लाइट वाला। जी, लाइट हर्फ है ये, गुड। ली यूनज़िरा, क्योंकि देखिए ये क्या कर रहा है, अनज़रा यूनज़िरो को क्या कर रहा है, ये लाइट कर रहा है ना, यूनज़िरा कर रहा है, तो ली यूनज़िरा। तो ली का क्या क्या ट्रांसलेशन थी, ली किससे पहले ड्राइव हुआ था ये बताएं। फॉर, नहीं, फॉर नहीं थी, याद करें। अच्छा वो था ली कई से आया था, ली कई से था। हाँ, ली कई का क्या So मतलब था, that. सो दैट, गुड, सो दैट ही वार्न्स या सो दैट इट वार्न्स। अब दो तरह की इसकी ट्रांसलेशन, सो दैट ही वार्न्स मतलब अब बंदे की बात हुई, या सो दैट इट वार्न्स, इट में मतलब बेसिकली कुरान पाक की बात हुई, ताकि वो वार्न करे। बसन का मतलब होता है वॉर, जंग, ठीक है ना, अ वॉर। अब अ वॉर क्या है हमारे पास, इसका वो बताएं, वो प्रॉपर्टीज़ बताएं इसकी। नसब है, फेमिनिन है। नहीं, फेमिनिन नहीं है। अच्छा एक आपने वॉर्न वो और भी बताया था ना, जिसमें वो 16 थी, फेमिनिन थी, फेक फेमिनिन। उसमें वार्न का, वो नहीं है ये बस, उसमें वार्न तो नहीं था, वो वॉर। वॉर वो जहाँ वो हर्ब था, हर्ब वो अलग था, वो हर्ब अच्छा हर्ब था, हाराबा, ठीक है। हाँ ये बासन है, सही है। तो ये क्या है, मैस्कुलिन है, सिंगुलर, कॉमन होगा, जी कॉमन, और कॉमन है और नसब है। नसब है, ठीक है, हो गए। अब ये भी क्या है, ये भी मौसूफ की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि ये भी बता रहा है कि ही वांट्स मतलब किसके बारे में, अबाउट व्हाट, ठीक है ना, किसके बारे में, तो अ वॉर के बारे में, सही है। शदीद का मतलब पता है हम लोग, तो हम उर्दू में यूज़ करते हैं इंटेंस, मतलब बहुत शदीद, ठीक है ना। मिन का मतलब क्या हुआ, मिन से। सही है, मिन से। अच्छा, बसन मैंने क्या बोला, मौसूफ बोला है, इसको मौसूफ नहीं, इसको मौसूफ की कैटेगरी में नहीं लेकर आए। अच्छा मैंने मौसूफ ही बोला, अच्छा इसका ये बसन मौसूफ है, और शदीदन क्या है फिर, बसन और शदीदन के बीच में दरमियान में लिंक है, ये मौसूफ सिफा है ना, मौसूफ शदीदन इसका सिफत है। शदीदन इसकी सिफत है। देखिए बसन क्या है, नसब सिंगुलर मैस्कुलिन, देखिए दोनों की प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम है, दोनों नसब है, दोनों सिंगुलर है, दोनों मैस्कुलिन है, दोनों कॉमन है। वॉर की बात हो रही है, वॉर को डिस्क्राइब कर रहा है वो, बसन वॉर, कौन सी कैसी वॉर, इंटेंस वॉर, ठीक है, बहुत शदीद जंग। बसन शदीदन मिन का मतलब, इनसे मिन का मतलब से, ठीक है, गुड, फ्रॉम, ठीक है, मिन का मतलब फ्रॉम। लदुन, मिन हर्फ जर है ना लदुन, ये जी, लदुन की पहले मुझे मीनिंग बता दें। लदुन का मतलब होता है स्पेशल मुदाफ में से था ना, ये लदुन अपने पास है। जी, स्पेशली फ्रॉम, गुड,
अपने पास है स्पेशली फ्रॉम। मिन लदुन, मिन क्या है हमारे पास, हर्फ जर है, ठीक है। लदुन क्या है, उसका मजरूर है, हर्फ जर का जार का मजरूर है। अब क्या है, लदुन खुद क्या है, स्पेशल मुदाफ है, तो इसका मतलब जो लदुन के बाद आएगा वो क्या होगा, मुदाफिल है। मुदाफिल होगा। तो हु क्या हो जाएगा फिर, मुदाफ मिन लदुन हु है ना, तो हु क्या होगा, मुदाफिल है, ठीक है। हु का मतलब क्या है यहाँ पे, मुदाफ अलैहि है ये। हिम। अब देखिए क्या होगा, क़य्यिमन स्टैंड स्ट्रेट, ली उनज़िरा सो दैट ही वांट्स या सो दैट इट वांट्स, बअसन अ वॉर, शदीदन इंटेंस, मिन फ्रॉम, लदुन स्पेशली फ्रॉम हिम, ठीक है। ओके, वाह, वाह का मतलब एंड, ठीक है, इसको आगे कर दें। युबश्शिरा, ही कैंग्रेचुलेट, ही कॉन्ग्रेचुलेट, ठीक है, ही कॉन्ग्रेचुलेट्स या इट कॉन्ग्रेचुलेट्स। अब देखिए यहाँ पे नोटिस करें, यहाँ पे युबश्शिरा, यहाँ पे लाइट है, लाइट क्यों है यहाँ पे, आज रीज़न बिल्कुल खामोश है। युबश्शिरा लाइट है, आयत के बिल्कुल शुरू में जाएं, शुरू में। बशीरा, युबश्शिरा लाइट इसलिए, मैं बता देती हूँ, देखें युबश्शिरा लाइट इसलिए, देखें ऊपर देखें क्या पढ़ा था हम लोगों ने, लाइट हर्फ पढ़ा था ना, ली उनज़िरा के साथ पढ़ा था ना, ली का इफेक्ट आ रहा था युनज़िरा के ऊपर, ठीक है। अब उसी ली का इफेक्ट युबश्शिरा पे भी आया, तभी देखें वो लाइट है। युनज़िरा क्या था, लाइट था। युबश्शिरा वैसे नॉर्मल हालात में क्या होना चाहिए था, उसको नॉर्मल होना चाहिए था ना, युबश्शिरू होना चाहिए था, लेकिन वो ली की वजह से क्या हो रहा है, लाइट हो रहा है। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, ट्रांसलेशन करते हुए ना, जो हम ट्रांसलेशन करेंगे इसके, कैसे करेंगे, क्योंकि ली का इफेक्ट आ रहा है इसके ऊपर, युबश्शिरा हो रहा है। अगर युबश्शिरू होता तो हम इग्नोर कर देते, युबश्शिरा का मतलब क्या, ली का इसके ऊपर इफेक्ट है, तो क्या होगी, क़य्यिमन समथिंग दैट स्टैंड्स स्ट्रेट, ली उनज़िरा सो दैट ही वांट्स, बअसन अ वॉर, शदीदन इंटेंस, मिन फ्रॉम, लदुन स्पेशली फ्रॉम, हु हिम, वाह एंड युबश्शिरा। अब युबश्शिरा करते हुए हम क्या बोलेंगे, सो दैट ही कॉन्ग्रेचुलेट्स, हम फिर क्या बोलेंगे, सी ओनली ही कॉन्ग्रेचुलेट नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे ही कॉन्ग्रेचुलेट या इट कॉन्ग्रेचुलेट, हम लोग सो दैट इट कॉन्ग्रेचुलेट्स, सो दैट लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ली का इफेक्ट अभी इसके ऊपर आ रहा है, तो इसकी वजह से ये क्या है, लाइट है। अगर ये नॉर्मल हो जाए बश्शिरू, तो हम कंजंक्शन हो गया ना, दो सेंटेंसेस मिल रहे हैं, दूसरे सेंटेंस की वजह से उसका भी इफेक्ट वही आ रहा है। हाँ जी, इसको यही इस तरह ही आप इसको समझें, क्योंकि उसका ली का इफेक्ट इसके ऊपर भी आ रहा है, तो उसकी वजह से हम लोग इसको भी इस पर भी सो दैट लगाएंगे, ट्रांसलेशन करते हैं इसके ऊपर भी हम सो दैट लगाएंगे, सही है। ओके, टाइम तो हमारा वैसे ऊपर हो गया, हम ये आयत कंप्लीट कर लें, हाँ, कोई मसला नहीं। ठीक है ना। अल मुमिनीना, द बिलीवर्स, अल मुमिनीना का मतलब बिलीवर्स। अब मुमिनीना यहाँ पे क्या है, अल मोमिनीना प्रॉपर प्लूरल है, जर प्लूरल ज जर जड़ नहीं है, प्लूरल है, मैस्कुलिन है, प्रॉपर है, नसब है, नसब है, नसब है। ये नसब है। मैस्कुलिन। अब देखिए ये नसब है, नसब क्यों हम देखिए हम नसब क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि देखें युबश्शिरा ही वांट्स, किसको वांट कर रहे हैं, बिलीवर्स को, सॉरी युबश्शिरा का मतलब कॉन्ग्रेचुलेट, किसको कॉन्ग्रेचुलेट हो रहा है, बिलीवर्स, तो मतलब ये इनकी डिटेल में आ रहा है, इसकी वजह से हम यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, नसब। वैसे तो हमें नहीं पता चल रहा है देख कर कि नसब है या जर है, क्योंकि मुमिनीना नसब में भी होता है, मुमिनीना जर में भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऊपर से हम लोग जब एक सेंटेंस चल रहा था उसमें हमने देखा कि पहले फ़ेल आया, फ़ेल के साथ ही मुमिनीना आ गया, यानी वो फ़ेल को क्या मतलब उसको क्या कर रहे हैं, वो मफ़ूल बन के आ रहे हैं उसका, मुमिनीना यहाँ पे मफ़ूल बन के आ रहा है, तो जो मफ़ूल्स होते हैं वो हमेशा नसब होते हैं, सही है, मुमिनीना। ओके, अल्लज़ीना, फिर अल्लज़ीना आ गया सब मौसूल, द वंस हू। अब यहाँ पे देखिए मुमिनीना और अल्लज़ीना ये दोनों भी क्या है, मौसूफ सिफ़ा भी हैं ये, अल्लज़ीना मुमिनीना बिलीवर्स, कौन से बिलीवर, द वंस हू। अब आगे चलेगा, ये दोनों का मौसूफ सिफ़ा भी कहेंगे, दोनों की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम है, दोनों प्रॉपर हैं, दोनों मैस्कुलिन है, दोनों प्लूरल हैं, दोनों नसब हैं, सही है।
यामलूना, ये यामलूना क्या है हमारे पास? रूलर प्लूरल है, लेकिन ये क्या है? ये इस समय या फेल है? फेल है। फेल है, गुड। ठीक है ना, दे डू या दे वर्क, प्रेजेंट टेंस है ये, दे डू या दे वर्क आ रहा है, सी ठीक है। ओके, अस्सॉलिहात, ये सॉलिहात का मतलब फ्यू गुड थिंग्स। अब यहाँ पे क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज बता दो मुझे सॉलिहाती की। सॉलिहाती ये लाइट है ना, प्रॉपर है, प्रॉप जर है, फेमिनिन है, जी और प्लूरल आती आती ये नसब और जर है। अब देखिए यहाँ पे, प्लूरल नसब जर। हाँ फेमिनिन है, प्रॉपर है, प्लूरल है, लेकिन नसब या जर अब इसमें डिसाइड करना है कौन सा है। अब देखिए सॉलिहाती से पहले देखें ना कोई मुदाफ आ रहा है, ठीक है, और ना ही कोई ना कोई मुदाफ आ रहा है, ना कोई जार जार आ रहा है, ठीक है, ना कोई हर्फ जर आ रहा है, तो इसका मतलब ये जर नहीं हो सकता। अब ये सॉलिहाती नसब है, और नसब की एक और इसकी वो भी है कि क्यों वो बता रहा है यामलूना मतलब कि वो काम, दे डू वर्क, दे डू वो काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? फ्यू गुड थिंग्स, वो कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं? उसके काम करने को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इसलिए मफूल क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे ये मफूल बन गया, इसकी वजह से मफूल होने की वजह से ये क्या है? नसब। एक तो ये रीज़न भी है, दूसरा रीज़न जो सिंपल रीज़न ये है कि ना इससे पहले हर्फ जर आ रहा है, ना इससे पहले हर्फ मुदाफ आ रहा है, ठीक है। ओके, अन्ना इज़न मीटिंग में है भी या नहीं? नहीं है। नहीं, कहाँ क्या हो रहा है ये? अच्छा, अन्ना, बस थोड़ा 2-3 वर्ड्स ही रह गए, इसको वाइंड अप करते हैं, जल्दी से बता दें। अन्ना, दैट, अन्ना का मतलब होता है दैट, यह हर्फ नसब है, ठीक है। अन्ना, इन्ना, अन्ना का अन्ना लईता लाकिन्ना लअल्ला, याद है, यह हर्फ नसब है, ये तुमने नहीं पढ़े बयान। ला 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 लाहुम, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे लाहुम आ रहा है, लाहुम का मतलब यहाँ पे ला कौन सा है? ये भी हर्फ जर है, यहाँ पे ट्रांसलेशन फॉर ही होगी इसकी, ठीक है ना, फॉर देम, लहुम फॉर देम। अजरन, अजरन का मतलब क्या है? अजर रिवॉर्ड, गुड, अजरन रिवॉर्ड। और यहाँ पे अजरन और हसना के अंदर क्या बन रहा है? कौन सा रिलेशन बन रहा है? मौसूफ सिफा बन रहा है। मौसूफ के अंदर, गुड। अजरन का मतलब रिवॉर्ड, हसना मतलब ब्यूटीफुल, सही है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम है। अब उसको पूरा मैं एक साथ बताती हूँ। क़य्यमन का मतलब समथिंग दैट स्टैंड स्ट्रेट, ली सो दैट, युनज़िरा इट वार्न्स, बअसन वॉर इन शदीदन इंटेंस, मिन फ्रॉम लदुनहु स्पेशली फ्रॉम हिम, व एंड युबश्शिरा सो दैट ही कॉन्ग्रेचुलेट्स अल मुमिनीना द बिलीवर्स अल्लज़ीना द वंस हु यअमलूना दे डू वर्क अस्सॉलिहाती अ फ्यू गुड थिंग्स अन्ना लहुम दैट फ्रॉम देम, ठीक है, अजरन रिवॉर्ड, हसना ब्यूटीफुल। अब इसको पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा इसका? स्टैंडिंग अपराइट, ठीक है, स्टैंडिंग अपराइट सो दैट it he warns about an intense war specially from him, so that he congratulates the believers who do few good things, that a beautiful reward is for them, ठीक है। वो किस बात पे कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे? जो थोड़ी सी अच्छी काम करते हैं कि उनके लिए ब्यूटीफुल रिवॉर्ड है, सही है। चलिए, आज हमारी क्लास वैसे काफ़ी एक्सटेंड हो गई है, बस हमें 2 आयत ही करनी है इंशाल्लाह। कल आप लोगों ने इन दोनों आयत का मतलब जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको जहन में रख के आना है, फिर इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करेंगे, सही है। कोई क्वेश्चन है? नहीं। चलें, ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।